नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग ये मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे कोई काम नहीं आता, हमारी कोई मदद नहीं करता। हम क्या करें? क्या ये हमारे भाग्य का दोष है या हमारे पास्ट लाइफ के कोई कर्म हैं? तो क्यों ऐसा होता है? दोस्तों, हर इंसान इस दौर से गुज़रता है कि जब उसके कोई काम नहीं आता। ख़ासकर जब आप दूसरों के काम आए होते हो और बदले में आपको कोई मदद नहीं मिलती, आपको वक़्त आने पे जब उनकी ज़रूरत होती है, तो वो आपको पीठ दिखाते हैं, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। एंड मैं फ्रैंकली कहूँ, मुझे दूसरों ने बहुत लोगों ने सवाल किया, बट मैंने खुद अपनी लाइफ़ में ये चीज़ फ़ेस की है, पास्ट में बहुत फ़ेस की है, प्रेज़ेंट में भी फ़ेस कर रहा हूँ एंड आई नो फ्यूचर में भी फ़ेस करूँगा। बहुत लोगों का किया, इतना किया जितना काश अपने लिए अगर किया होता, तो ज़िंदगी कुछ और होती। और इतना करने के बावजूद भी माथे पे शिकन नहीं है, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उनके लिए कुछ किया तो बदले में एटलीस्ट वो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, आउट ऑफ सेक ऑफ दैट रिलेशनशिप, कि भई उस रिश्ते के नाते या इंसानियत के नाते या जनरली एक दोस्ती के नाते या जो किया है उसके एवज में भी कुछ कर दें। नहीं, बदले में मतलब वो कह लो कि भई ये सुनने को मिला कि तुमने किया क्या है, एंड पीठ ही देखने को मिली। और आज भी बहुत इंस्टेंसेस मेरी लाइफ में होते रहते हैं कि जब मुझे जो है किसी की हेल्प नहीं मिलती। हेल्प करने जिसकी की है, वो यही नहीं याद करता कि इंसान कौन है, हेल्प करनी तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और ये इंसानों की ही ऐसी फ़ितरत होती है कि वो अपना काम निकाल लेते हैं, अपना मतलब पूरा कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें कोई लेना-देना नहीं होता आपकी प्रॉब्लम से। यहाँ तक कि बाजे-बाजे इंसान इतने गंदे भी निकलते हैं कि उन्हें आपका जो भी आपकी परेशानी है, उसी परेशानी को आपके पास आके गाएँगे, ये आपको दिखाने के लिए कि हाँ, हम उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद अपना काम निकालेंगे, उस परेशानी को गाते रहेंगे, आपको एक लॉलीपॉप दिखाते रहेंगे कि तुम हमारा ये काम कर दो, तुम्हारा ये काम पेंडिंग है, वो भी हमें करा के देना होगा, ये है, वो है, हम कराएँगे। और आप उस एवज में उसकी हेल्प करते रहोगे एंड वो हेल्प अपनी करवा के बंदा निकल जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद वो बंदा फिर आ जाएगा, फिर आपकी उसी प्रॉब्लम को या किसी अन्य प्रॉब्लम को गिनाएगा। आप फिर हेल्प कर दोगे कि शायद अब ये काम आ जाए, फिर वो निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएगा। मतलब ऐसे बेशर्म लोग भी होते हैं। बहुत लोगों ने इस तरीके के लोगों को फेस किया है और मैंने भी किया है, जो मदद नहीं करते, मदद का दिखावा करते हैं। वो कहते हैं ना कि गड्ढा है और गड्ढे में आप हो पड़े हुए नीचे और आप मदद माँग रहे हो और आपके बाहर जो आपका दोस्त खड़ा है या रिश्तेदार खड़ा है या सामाजिक मित्र है या कोई भी जानकार है, उसके बराबर उसके पास सीढ़ी है। वो सीढ़ी अगर नीचे दे दे तो आप आराम से सीढ़ी चढ़ के आ जाओगे। पर नहीं, वो सीढ़ी उसने अपने साथ में रखी हुई है साइड में छुपा के और वो सिर्फ़ दूर से गड्ढे में ऊपर से जो है आपकी आप नीचे हो और वो ऊपर है, वो हाथ दिखा रहा है। उसको पता है कि उस हाथ तक आप नहीं पहुँच सकते और ना वो आप तक पहुँच सकता है। तो वही एक क्लियर इंडिकेशन है कि उसने आपकी हेल्प नहीं करनी, सिर्फ़ हेल्प का दिखावा करना है। तो वही कहते हैं ना कि किसी को अपनी तकलीफ़ मत बताओ, किसी के आगे रोना मत रो, लोग उससे सौदा करेंगे। तो लोग वही करते हैं, आपकी प्रॉब्लम से सौदा करते हैं एंड मदद कोई नहीं करता। एंड ये इसमें ये कह लो कि ये कलयुग का एक ऐसा गंदा रूप है जिसको नहीं ठीक किया जा सकता। आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे जो आपका यूज़ करेंगे एंड फिर आपको भूल जाएँगे, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देंगे। एंड मैंने अपनी लाइफ़ में ये इतना झेला, इतना झेला, इतना झेला है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई जो है मतलब कोई चमत्कार हो जाएगा जिससे लोग सुधर जाएँगे। लोग वैसे ही रहेंगे, अपना मतलब निकल गया पहचानते नहीं। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, गाना है ना? तो वो बदल जाता है हर कोई इंसान, जब उसके सितारे गर्दिश में होते हैं तो बात बोली अलग होती है, जब सितारे चमक रहे होते हैं तो बोली अलग होती है। जो आपके पास बैठ के रोते थे, वो आपको देखते भी नहीं हैं। जो आपके साथ घंटों वक़्त बिताते थे,
वो आपके फ़ोन तक नहीं उठाते। तो वही एक ये ज़माना आज हो गया है, सिर्फ़ जो ज़रूरत है मतलब है वही तब तक ही इंसान याद करता है। जब ज़रूरत ख़त्म तो आपकी जो वो है पहचान ख़त्म उनकी नज़रों में, आपके साथ की कोई कीमत नहीं और आपके प्रति जो भी चाह है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है वो ख़त्म। और आप सबसे बड़ी बात है दूर क्यों जाओ, घर में रिश्तेदारियों में ऐसा हो रहा है आज। लोग रिश्तेदारियों में एक-दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स का और कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो बाहरी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन करनी? कोई भी बाहरी दोस्त है, सामाजिक मित्र है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करनी? जब आपके अपने ही आप कोई हेल्प नहीं करते, तो बाहर वाले क्यों करेंगे? तो पूरी मतलब की दुनिया है। भगवान भी हमारी जब भी सुनता है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो पूरी ये दुनिया ही ऐसी है और बाजी-बाजी दफ़ा तो लोगों को भगवान से भी शिकायतें रहती हैं कि हमने भगवान की इतनी पूजा की, तो भी हमें कुछ नहीं मिला। तो भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, हमारी प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं निकले। तो ये यूँ कह लीजिए एक धर्म युद्ध है, आप बस एक जो जीवन है, ये संघर्ष की एक पोटली है। जो आपको जीनी ही है। ये जो कहते हैं ना कि पूरा जो आप भोगने के लिए आए हो, अगर आपने किसी भी प्रकार का कष्ट भोगना है, तो और वो लिखा है आपके भाग्य में कि आपने भोगना है, तो वो भोगना ही है। कोई भी दवा, दारू, कोई भी चीज़, कोई उस चीज़ को नहीं रोक सकती। मेन है कि आपको उस प्रॉब्लम को, उस दुःख को झेलने की हिम्मत मिल जाती है। जिनके में लिखा होता है कि वो उससे पार पा जाएँगे, उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा, उनको सॉल्यूशन निकल आता है। तो हर एक की किस्मत अलग है, ऐसा नहीं कि सबके ऊपर एक ही चीज़ लागू होती है। हर एक की किस्मत अलग है, हर एक का भाग्य अलग है और ये भी नहीं है कि हर एक को गंदे लोग मिलते हैं, बहुत लोगों को अच्छे लोग भी मिलते हैं, जो काम आते हैं, मदद करते हैं। और बहुत ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिलते, जो सिर्फ़ उम्मीद दिखाते हैं और क्या उस उम्मीद को बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। तो आप किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए और मैंने अपने जीवन में यही सीखा, थपेड़े खा-खा के, धक्के खा-खा के, बेवकूफ़ बन-बन के, हर तरीके से जो है धोखा खाया और एक ही चीज़ सीखी कि जो है, जैसा है, अपने चलने दो, भगवान पे भरोसा रखो, खुद से अच्छे कर्म करते रहो, किसी का बुरा करो मत। कोई मदद कर देता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसका हमेशा उपकार रहे और हमारे ऊपर हमेशा उसके प्रति प्रेयर्स में उसको याद करेंगे, उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे और कोई मदद ना करे तो भी बहुत अच्छा। तो खुद से ही एफ़र्ट करते रहो, खुद के लिए ही एफ़र्ट करते रहो और खुद से करते रहो बिना किसी से और लोग खुश भी जब होते हैं जब आप उनसे हेल्प माँगते नहीं हो, बस उनकी हेल्प करते हो। जिस दिन आप हेल्प माँगनी शुरू कर देते हो, उसी दिन आपकी इज़्ज़त ख़त्म होने लगती है, आपकी इम्पोर्टेंस ख़त्म होने लगती है, लोग आपको वो मान-सम्मान नहीं देते क्योंकि वो चाहते ही नहीं मदद करना और ये फैक्ट है। एंड मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है कि मैं अगर किसी से हेल्प माँगूँ, तो मुझे नहीं वो मिलती खुशी और सामने वाला ख़ासकर अगर विलिंग नहीं है हेल्प करने के लिए, तो खुद अजीब-सा फ़ील होता है, बेइज़्ज़ती-सी फ़ील होती है। तो फिर यही है कि अगर प्रॉब्लम्स में भगवान ने रखा है, तो कोई रीज़न है, उसका सॉल्यूशन जब निकल के आएगा तब आएगा, अपनी तरफ से एफ़र्ट करते रहेंगे। पर इस बात को लेके मत कुढ़ो, परेशान मत हो कि हमारे कोई कर्म ख़राब थे, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा या कोई हमारी पास्ट लाइफ़ में हमने गुनाह किए या इस ज़िंदगी में किए। लोग हैं ही ऐसे और सबको इस तरीके के लोग मिलते हैं, खाली आपको ही नहीं, हर एक के साथ ये ज़रूर मंज़र आता है। तो इस बात को समझिए और कभी न कभी आपका हो सकता है खुद का माइंडसेट ऐसा रहा हो कि आप सिर्फ़ दूसरों का करते रहे, अपने बारे में नहीं सोचा। तो ये भी एक गुनाह है कि आप पूरी ज़िंदगी लोगों का करते रहे, खुद के बारे में नहीं सोचा, खुद के लिए खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो जब आप खुद को इम्पोर्टेंस खुद से ही नहीं दे रहे, तो दूसरे आपको क्यों इम्पोर्टेंस देंगे? तो आप सोचिए ना, पूरी दुनिया मतलबी है, सब अपना मौका परस्त हैं और अपना मौका निकाल के चल देते हैं। भगवान को मतलब के लिए रखते हैं, मंदिर में मूर्ति टूट जाती है, उठा के घर के बाहर डाल देते हैं कि अब ये यूज़ की नहीं है, इससे फ़ायदा नहीं होगा, शायद नुकसान हो जाए। तो आप खुद सोचिए, जिसको पूज रहे थे उसमें थोड़ी-सी भी अगर डिफ़ॉर्मिटी हो जाए, दरार पड़ जाए या मूर्ति का कोई भाग टूट जाए तो बाहर निकाल देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि किस हद तक इंसान मतलबी है। आप खुद सोचिए, जानवर है, कुत्ता है, आप पालते हो, बड़ा हो जाता है या थोड़ा-सा मन भर जाता है, झट बाहर फेंक देते हैं। तो इंसान की फ़ितरत का कुछ नहीं पता
उसके चाल चलन का कुछ नहीं पता, पत्नी को तलाक दे देते हैं, पति को तलाक दे देती हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप बच्चों से तंग आ जाते हैं। मतलब हर तरीके की जो कहते हैं ना एक्सट्रीम, जो कहते हैं ना विचारों के प्रति मानसिक जो क्रुएलिटी है वो ह्यूमंस करते हैं। फैमिलीज बढ़ जाती हैं, बड़ी फैमिली थी न्यूक्लियर फैमिलियां बन जाती हैं, कोई एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त नहीं करना चाहता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग हो जाते हैं, हर कोई अलग। आज के टाइम में जो कहते हैं ना टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है, बर्दाश्त करने की शक्ति ख़त्म हो रही है, और उसमें सबसे ऊपर तले जो चीज़ आ जाती है वो जलन है कि अगर हम इसकी मदद कर देंगे तो इसका काम बन जाएगा। वो हमें नहीं बनने देना, क्योंकि अगर वो बन गया इसका काम तो ये तो सुखी हो जाएगा या सुखी हो जाएगी। तो इनको सुखी देखेंगे तो हमें जलन होगी, हमें दुख होगा, तो हम फिर मदद ही क्यों करें। सबसे मेन जो रीज़न होता है आपकी हेल्प ना करने का, सामने वाला हेल्प कर सकता है आप जानते हो, पर नहीं कर रहा या कर रही, क्योंकि एक ही उनको डर है कि अगर मदद हो गई तो आप जीवन में खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। और आपसे जो नफ़रत है और जलन है वो उनको ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि उन्हें पता है अगर आप सुखी हो गए तो उनको दुख होगा, क्योंकि वो आपसे नफ़रत करते हैं, और जलन होगी कि आप कैसे सुखी हो सकते हो। तो जब तक ये संसार में रहेगी दो चीज़ें, नफ़रत और जलन, तब तक इंसान दूसरे इंसान से कन्नी काटता रहेगा, मतलब के लिए चिपकेगा, मतलब निकल गया तो टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगा। अभी आपको देखना है कि आप कितना अपना इस्तेमाल होने देते हो या कितना किसी को इस्तेमाल करते हो। इस बात को समझिए कि आपको अगर ऐसे इंसान मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी वैसा बन जाना है। आप अपनी तरफ से अच्छे रहो, खुद अच्छे कर्म करते रहो, किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपको मदद मांगनी है ईश्वर से मांगो, ईश्वर से प्रार्थना करो, जो सबको देता है उससे मांगो, उससे मत मांगो जो खुद लेने वाला है। इस बात को समझो, उसका डिफरेंस समझो। हाँ, वक्त लग सकता है, कई दफ़ा होता है हमारे भाग्य में कोई चीज़ नहीं होती, हम प्रयास करते रहते हैं, नहीं होती, कुदरत हमें इशारे भी देती है कि तेरे भाग में नहीं है, तब भी हम फोर्स करते हैं। तो अब जैसे बहुत लोग हैं अलग अलग इच्छाएं पालते हैं, ये हो वो हो, नहीं है भाग्य में, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है देर में लिखी हो भाग्य में। तो प्रयास आप करते रहिए और ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दीजिए, बुरे कर्म मत कीजिए। किसी ने आपकी मदद नहीं की तो उससे कोई नफ़रत मत पालिए, ना उससे कोई दुश्मनी पालिए, सिर्फ भगवान पे भरोसा रखिए। आप इस धरती पे आए हो भगवान के वजह से आए हो, भगवान की मर्ज़ी से आए हो, किसी इंसान की मर्ज़ी से नहीं आए। आपकी किस्मत, आपकी कुंडली जो बनी है वो आपके कर्मों के कारण निर्धारित होके बनी है। आपके जीवन में जो भी बदलाव आते हैं, जो भी आपके जीवन में चीज़ें हैं, जो भी फैमिली आपको मिली है, वो आपकी कुदरत और भगवान और आपके कर्मों ने दी है। इसमें किसी और इंसान का रोल नहीं है। तो आप इंसानों से क्यों एक्सपेक्टेशन करते हो? इस नेचर से एक्सपेक्ट करो, ईश्वर से एक्सपेक्ट करो और अपने खुद के कर्मों से एक्सपेक्ट करो। खुद के कर्मों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे? अच्छे कर्म करके। बुरे कर्म करते रहोगे तो आपको पता है इसके नतीजे बुरे तो आने ही हैं, आज नहीं तो कल। अच्छे करोगे तो आज भले ही आप दुःख में हो, आगे चल के हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इतना अच्छा हो कि पुराने दुःख आप भूल ही जाओ। तो इसलिए इस बात को पूरा अपने गांठ बांध लो कि इंसानों से मत आप कोई भी उम्मीद रखो, इंसानों की औकात नहीं है मदद करने की। इंसान मतलबी है, जलन से भरा हुआ है और नफ़रत से भरा हुआ है। जो सिर्फ़ आपकी मदद कर सकते हैं वो ईश्वर है, और दूसरा आपकी खुद का प्रारब्ध, आपके खुद का पुरुषार्थ, आपकी खुद की मेहनत, वो आपको मदद दे सकती है। तो मेहनत करते रहो, खुद रास्ते खोजो और ईश्वर पे भरोसा रखो। हर वक़्त ईश्वर से प्रार्थना करो उसी कार्य के विषय में जो नहीं हो रहा पूरा, और मेहनत करते रहो। जब भी लोग मेरी धुनी करते हैं तो भी मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि आप प्रार्थना करते रहो अपने उस प्रत्येक कार्य की कि वो सफल हो ईश्वर से। इसीलिए ताकि बार-बार, बार-बार हम ईश्वर को ये एहसास दिलाएँ कि इस कार्य को अब आपको पूरा करना है, आपका हमें सहारा चाहिए। अर्जुन को श्री कृष्ण का सहारा था और इतनी बड़ी जंग वो जीत गया, अकेला होते हुए। तो भगवान का जब सहारा लग जाता है तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं रहती। बस ये अपना विश्वास को डगमगाने मत दो और निरंतर प्रयास करते रहो, खुद पे भरोसा रखो और किसी और से उम्मीदें मत पालो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत लोगों को ये अक्सर मन में वेदना होती है, मन
ना अजीब-सा कुंठित-सा हो जाता है, घबरा-सा जाता है, वंचित हो जाता है, डर जाता है। जीवन से ना एक नीरसता हो जाती है, एक नफ़रत-सी हो जाती है। एक अलग ही मायूसी हो जाती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है। एंड आई हैव सीन दैट फेज़, मैंने जिया है वो सब कुछ। एंड अभी भी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है एंड पर जीना तो है। तो ये है, इसीलिए भगवान से ही एक्सपेक्ट करो जो करना है और अच्छे कर्म करते रहो। अगेन आप धुनी मँगा सकते हैं अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। सुपर गोल्ड धुनी मँगाइए, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से अपने कार्यों को सफल करने की एंड ज़रूर भगवान ने चाहा तो आपको फ़ायदे होंगे। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।